महाभारत। जब भी हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में क्या आता है? बड़े बड़े योद्धा, दिव्य अस्त्र और एक भयंकर युद्ध, है ना? लेकिन क्या हो अगर इस महायुद्ध का नतीजा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि श्रापों की शक्ति से तय हुआ हो? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उन शब्दों की जिन्होंने इतिहास की दिशा ही बदल। तो सवाल यही है, आखिर असली विजेता कौन था, शस्त्र या शब्द? चलिए उन 5 श्रापों की उल्टी गिनती शुरू करते हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में बड़े बड़े योद्धाओं का भाग्य लिख दिया था। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इनमें से एक श्राप ऐसा है जिसके बारे में माना जाता है कि वो आज भी हजारों साल बाद भी जिंदा है। कौन सा हो सकता है वो श्राप? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी काउंटडाउन। नंबर 5 पर है एक ऐसा श्राप जो श्राप कम और वरदान ज्यादा साबित हुआ। और नंबर 4 पर एक ऐसा श्राप जो एक बहुत बड़े धोखे पर से पर्दा उठाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है देवलोक से। पांडवों के सबसे बड़े योद्धा अर्जुन दिव्य अस्त्रों की तलाश में स्वर्ग पहुंचे हुए थे। अब स्वर्ग में उनकी मुलाकात होती है वहां की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी से। उर्वशी अर्जुन के रूप और तेज को देखकर उन पर फिदा हो गईं और सीधे सीधे शादी का प्रस्ताव रख दिया। लेकिन अर्जुन ने बहुत ही विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा, आप तो हमारे पूर्वज की पत्नी हैं, मतलब मेरी माँ जैसी हुई। बस ये सुनना था कि उर्वशी का ईगो हर्ट हो गया। गुस्से में उन्होंने अर्जुन को श्राप दे दिया, तुमने मेरा अपमान किया है, जाओ तुम एक नपुंसक बनकर औरतों के बीच नाचते गाते अपनी जिंदगी गुजारो। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल बड़ा निराला होता है। यही श्राप अर्जुन के लिए एक तरह से वरदान बन गया। कैसे? जब पांडवों को अपने 1 साल के अज्ञातवास में छिपकर रहना पड़ा तो इसी श्राप की वजह से अर्जुन बृहन्नला बने, एक नृत्य सिखाने वाले। इस भेष में उन्हें कोई पहचान ही नहीं पाया। तो देखा जाए तो एक श्राप ने ही उनकी जान बचाई। चलिए अब आते हैं श्राप नंबर 4 पर। कहानी का माहौल अब थोड़ा बदल चुका है। युद्ध खत्म हो चुका है। कुरुक्षेत्र का मैदान लाशों से भरा पड़ा है। और इसी दुख भरे माहौल में कुंती युधिष्ठिर के सामने एक ऐसा सच खोलती हैं जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। वो सच ये था कि कर्ण, जिसे वो पूरी जिंदगी अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते रहे, वो असल में उनका सगा बड़ा भाई था। सोचिए युधिष्ठिर पर क्या बीती होगी। अपने ही मां से मिला इतना बड़ा धोखा। उनका दिल टूट गया और उसी दुख और गुस्से की आग में जलते हुए उन्होंने पूरी की पूरी नारी जाति को ही श्राप दे डाला। आज के बाद कोई भी स्त्री कभी कोई राज अपने अंदर नहीं रख पाएगी। और बस यहीं से महाकाव्य की यह घटना एक आम कहावत बन गई। आज भी जब हम सुनते हैं ना कि औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती, तो लोग अक्सर इसे युधिष्ठिर के इसी गुस्से में दिए गए श्राप से जोड़ते हैं। तो अब हम अपनी गिनती के बीचों बीच आ गए हैं, श्राप नंबर 3 और 2। और ये दोनों श्राप बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थे। एक ने एक महान योद्धा की मौत तय की तो दूसरे ने एक पूरे के पूरे राजवंश का ही सफाया कर दिया। नंबर 3 पर है वो श्राप जिसने महारथी कर्ण की किस्मत पर ताला लगा दिया। कहानी ये है कि कर्ण, जो एक सूत पुत्र के तौर पर जाने जाते थे, वो महान गुरु परशुराम से विद्या सीखना चाहते थे। पर एक प्रॉब्लम थी, परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। तो कर्ण ने क्या किया? उन्होंने अपनी असली पहचान छिपाई और एक ब्राह्मण होने का नाटक किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन गुरु परशुराम कर्ण की गोद में सर रखकर सो रहे थे। तभी एक जहरीला कीड़ा आया और कर्ण की जांघ को काटने लगा। अब सोचिए दर्द कितना भयानक होगा। पर कर्ण हिले तक नहीं, क्योंकि वो अपने गुरु की नींद नहीं तोड़ना चाहते थे। जब परशुराम की आंख खुली और उन्होंने कर्ण का खून से लथपथ पैर देखा तो वो फौरन समझ गए कि इतनी सहन शक्ति किसी ब्राह्मण में नहीं हो सकती, ये तो कोई क्षत्रिय ही है। अपने धोखे से वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जिस विद्या के लिए तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला, वही विद्या तुम उस वक्त भूल जाओगे जब तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और इस श्राप का असर बहुत ही भयानक हुआ। कुरुक्षेत्र में जब कर्ण और अर्जुन का आखिरी मुकाबला हो रहा था और कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया, ठीक उसी मोमेंट पर जब उन्हें अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों की जरूरत थी, वो सारे मंत्र भूल गए। गुरु का श्राप सच हो गया और वो असहाय हो गए, और यही उनकी हार का कारण बना। अब बात करते हैं श्राप नंबर 2 की। जरा उस मां के बारे में सोचिए जो युद्ध के मैदान में अपने 100 मरे हुए बेटों की लाशों के बीच खड़ी है। रानी गांधारी। उनका दिल दुख और गुस्से से जल रहा था।
और उन्होंने इस पूरी तबाही का जिम्मेदार ठहराया भगवान कृष्ण को। उन्हें लगता था कि अगर कृष्ण चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे। और एक मां के टूटे हुए दिल से जो आवाज निकली वो एक भयानक श्राप थी। गांधारी ने कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, हे कृष्ण, जैसे मेरा कुल खत्म हो गया वैसे ही तुम्हारा पूरा यदुवंश भी आपस में लड़ लड़कर खत्म हो जाएगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, बस अपनी आंखों से ये सब देखते रहोगे। और गांधारी के शब्द खाली नहीं गए। ठीक 36 साल बाद वही हुआ। यादवों में एक भयानक गृह युद्ध छिड़ गया और उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। कृष्ण की बसाई हुई सोने की द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। सच में एक मां के श्राप ने एक पूरे युग को ही खत्म कर दिया। और अब हम पहुंच गए हैं नंबर 1 पर, महाभारत का सबसे भयानक श्राप। एक ऐसी सजा जिसके सामने मौत भी छोटी लगे। और हां, ये वही श्राप है जिसके बारे में मैंने शुरू में बताया था, जो आज भी जिंदा माना जाता है। सोचिए, 5000 साल से भी ज्यादा का समय। ये श्राप इतना लंबा है कि कलयुग के अंत तक चलेगा। और ये श्राप मिला था द्रोणाचार्य के बेटे अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा ने ऐसा क्या किया था? उसने युद्ध के हर नियम को ताक पर रखकर एक ऐसा घिनौना पाप किया जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। पांडव वंश को जड़ से खत्म करने के लिए उसने अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया एक अजन्मे बच्चे पर जो उत्तरा के गर्भ में था। इस घोर पाप को देखकर भगवान कृष्ण का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे पर लगी उसकी दिव्य मणि निकाल ली और उसे वो श्राप दिया जो मौत से भी बदतर था। उन्होंने कहा, तुम 3000 वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे, अकेले। तुम्हारा शरीर हमेशा घावों से भरा रहेगा जिनसे पीप और खून रिसता रहेगा। तुम मौत की भीख मांगोगे पर तुम्हें मौत भी नहीं मिल। तो सवाल ये उठता है, क्या ये श्राप आज भी जिंदा है? क्या अश्वत्थामा आज भी कहीं इसी दुनिया में भटक रहा है? ये सवाल हजारों सालों से लोगों के मन में है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सदियों से भारत में कई जगहों पर, खासकर मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले के पास, लोगों ने एक अजीब, बहुत लंबे चौड़े इंसान को देखने का दावा किया है, जिसके माथे पर एक गहरा, कभी ना भरने वाला घाव है। क्या ये वही अश्वत्थामा हो सकता है जो आज भी अपने कर्मों की सजा काट रहा है? तो ये थे महाभारत के वो 5 श्राप जिन्होंने ये साबित कर दिया कि शब्द किसी भी हथियार से ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। हमने देखा कैसे एक श्राप वरदान बन गया तो वहीं दूसरे श्रापों ने पूरे के पूरे खानदानों को मिटा दिया। ये हमें याद दिलाता है कि हमारे बोले गए शब्दों में कितनी शक्ति होती है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। अगर गुस्से या दुख में बोला गया एक शब्द हजारों सालों तक गूंज सकता है, तो जरा सोचिए हमारे अपने शब्दों का वजन कितना ज्यादा होगा।